स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए शॉर्ट में हम एस एच एम से भी डिनोट करके एस सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन? और सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है और वो टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पार्टिकल होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है। तो पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है वो हम यह समझते हैं। देखिए, वो एक फिक्स्ड पॉइंट है और कोई पार्टिकल इस ओ पॉइंट के इधर और इधर यानी दोनों साइड इस प्रकार मोशन करता है कि जो एक्सेलरेशन होता है या फोर्स वो ऑलवेज फिक्स्ड पॉइंट की ओर ही डायरेक्टेड होता है। जैसे कोई पार्टिकल ए से स्टार्ट करता है मोशन यानी मूव करता है और वो ओ तक जाता है, ओ से फिर बी तक, हम इसको ए डैश भी लिख देते हैं, और ए डैश से फिर ओ तक और ओ से फिर ए तक, तब हम कहते हैं कि कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ। और इस ऑसिलेशन को यानी ए से ए डैश तक और ए डैश से ए तक पूरा करने में पार्टिकल को जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज फिक्स्ड पॉइंट की ओर होता है। और इसको मान लिया या सपोज पार्टिकल टी टाइम बाद आफ्टर टी टाइम पी पॉइंट पर होता है और इसका जो डिस्टेंस है वो हमने x लेट कर दिया, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये क्या हुआ एक्सेलरेशन, ये इक्वल होता है माइनस म्यू एक्स के, या हम कहें डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तब हम कहते हैं देन मोशन इज एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करने के लिए ये कंडीशन हमें सेटिस्फाइड करनी होती है, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, इसकी वेलोसिटी कितनी होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या आपके v इज इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस छोड़ देते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला ए क्या है, ए जो है एम्पलीट्यूड होता है जिसको हम आयाम कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ओ से लेकर ए तक ए लिखते हैं, तो वेयर ए इज एम्पलीट्यूड इसका टाइम पीरियड कैपिटल टी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, और x यानी डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला a cos अंडर रूट म्यू टी। ठीक है, तो यह सिंपल हार्मोनिक मोशन करने के लिए ये फॉर्मूला है, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ये, टाइम पीरियड निकालने के लिए ये फॉर्मूला,
और डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस, टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा पार्टिकल, उसके लिए ये फार्मूला आपको याद रखने और इन्हीं पर डिपेंड क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है नोट कर ले इसे, क्वेश्चन देखकर लिख रहे हैं बुक में से। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, शो दैट द पार्टिकल executing SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, requires 1/6 of its period to move from position of maximum displacement फिर उन्होंने कहा है टू वन इन which the displacement is half the amplitude। इन्होंने ये कहा शो दैट द पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM रिक्वायर्स 1/6 ऑफ इट्स टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड का 1/6 पार्ट में कह रहे टू मूव फ्रॉम पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है A, और इन वन इन विच द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड, यानी हाफ एम्पलीट्यूड डिस्टेंस कवर करने में उसे 1/6 टाइम पीरियड का टाइम लगेगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। देखिए सॉल्यूशन, देखिए वी नो दैट हमें टाइम ये प्रूव करना है, तो 1/6 टाइम पीरियड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से हाफ एम्पलीट्यूड तक कवर करता है। तो वी नो दैट हमारे पास फॉर्मूला है x = a cos √μt। थोड़ा सा फिगर से समझे। देखिए इन्होंने कहा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब x = a, ये मैक्सिमम a पॉइंट यहां से और आधा एम्पलीट्यूड हाफ a/2, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर करेगा पार्टिकल वो इतने 1/6 ऑफ इट्स पीरियड यानी टाइम पीरियड में कवर करेगा। ये हमें चाहिए, मतलब जो टाइम आएगा वो आएगा t/6। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखिए
और हमें टाइम चाहिए, टाइम के लिए फॉर्मूला बनाना, ये इधर आ जाएगा एक्स अपॉन ए, कॉस इधर आ जाएगा और 1 अपॉन अंडर रूट न्यू, ये हो गया टी। टी इज इक्वल टू, अगर हम इसको लिखें कॉस 1 अपॉन अंडर रूट न्यू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, हम लिखेंगे टाइम टेकिंग, कहाँ से, ये क्वेश्चन में से लिख लिया फ्रॉम, फिगर से कहें, इन्होंने कहा टाइम टेकिंग फ्रॉम कहाँ से, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ, एक्स इज इक्वल टू ए, कहाँ तक, टू हाफ द एम्पलीट्यूड then x is equal to a by 2 is क्या होगा वो टाइम, t is equal to देखो 1 upon under root b cos इनवर्स x upon a, और हम लिखेंगे कहाँ से, a से लेकर a by 2 तक की लिमिट ली हुई है, तो ये हो गया 1 upon under root b, हम वैल्यू लगा दें cos इनवर्स a by 2 upon a माइनस cos इनवर्स a अपॉन a, देख सकते हैं हमने क्या किया, x के प्लेस पर ये वाला डिस्प्लेसमेंट और फिर बाद में माइनस करके ये कैलकुलेशन करें, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू cos इनवर्स 1 अपॉन 2 माइनस cos इनवर्स 1, और हम जानते हैं cos इनवर्स 1/2 वैल्यू होती है कितनी, 60 की, तो पाई बाई 3 माइनस, और ये होती है पाई बाई 2, cos इनवर्स 1 cos 0 की होती है, तो 0, तो ये आ गया टाइम, यहाँ लिख देंगे, ये थोड़ा रह गया, इसको यहाँ लिखते हैं, t इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 अंडर रूट v, आंसर तो ये आ गया, लेकिन इन्होंने टाइम पीरियड की टर्म में दिया है, हम जानते हैं टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई अपॉन अंडर रूट v, और इससे क्या आ जाएगा, अंडर रूट v इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू 3 इंटू 2 पाई अपॉन t, देखिए पाई से पाई कैंसिल, और ये 2 ऊपर आ जाएगा d, और ये 6, तो ये d/6 ही हमें आंसर देना था, ठीक है। तो कितने टाइम में ये, कितने 1/6 ऑफ टाइम पीरियड, यही कहा गया 1/6 ऑफ इट्स पीरियड, तो ये पीरियड है, ठीक। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन पर डिपेंड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आता रहता है, तो आप नोट कर सकते हैं इसको।